हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करे थे ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सरसाइज। तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, तो मैं पहले स्टेटमेंट बता समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। बोलता है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, ये कोई बॉल है। पहले ये ए पोजिशन में थी, उसके बाद हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, तो इसकी वेलोसिटी थी 49 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है। और उसके बाद जब ये मैक्सिमम हाइट में होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्योंकि उसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी वाली होगी? जब तक ये ऊपर जा रही है। तो वो लास्ट पॉइंट जिस तक में ये ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हल्का रुकेगी, फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू होगी। तो जब रुकेगी तब वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो वो हमारी सबसे मैक्सिमम हाइट जो वो वाली होगी। तो ये वही कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये गिवन क्या दे रखा है? यू दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड। अगर हम फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये 49 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन बाद में वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है जो कि है -9.8। तो माइनस क्यों लगा है? क्योंकि देखिए, ग्रेविटी जो है जैसे धरती है तो वो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अब बॉल तो ऊपर की डायरेक्शन में चल रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, इसलिए माइनस साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है ऑपोजिट डायरेक्शन को। अब आती है फॉर्मूलों की बात। देखिए, यहाँ पे 3 फॉर्मूले हमारे पास, पहला ये, दूसरा और ये तीसरा। तो फर्स्ट अगर फॉर्मूले को हम देखें कि तो इसमें एस जो डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल और टी टाइम होता है, और ए एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे हमें वी नहीं दे रखा है। अगर वी होता तो हम इस फॉर्मूले को लगाते, क्योंकि हमें एस ही तो निकालना है। एस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या हाइट जो भी है, तो डिस्टेंस ही हो गया। अब अगर हम इसको लगा भी देते हैं तब भी नहीं निकलेगा, हमारा आंसर सही नहीं निकलेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल जो इसकी वेलोसिटी के बाद जो डिस्टेंस है वो निकालना, तब जब हमें फाइनल पता ही नहीं कि कहाँ तक गया है। अगर हम फाइनल रखेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं कि लास्ट कहाँ तक गया है, तो डिस्टेंस भी गलत निकलेगा। तो ये फॉर्मूला तो गया कट। अब आती है इसकी बारी। तो देखिए, इसमें u और v तो है, लेकिन s निकालना जो हम निकालेंगे वो इसमें है नहीं, तो ये वाला भी नहीं लगेगा। अब लास्ट जो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, तो यही मैंने लगा रखा है यहाँ पे। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद देखिए, u हमारा 0 और मतलब v हमारा 0 और u जो है 49 हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। माइनस आया क्योंकि s हमारा माइनस में है, तो -2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो इसको 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, बाकी ये इस तरह से रह गया। अब ये राइट साइड की तरफ मैं ले गया हूँ, तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से h निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगे। अब जो 9.8 इसको हम लिखते हैं 98 अपोन में 10, और ये अपोन के नीचे अपोन आया तो ये पलट जाएगा, ऊपर आ गया 10 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 5 बार में गया, और फिर इनको आपस में देखिए इस तरह से लिख सकते हैं हम, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2401। 49 को 49 से करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया इतना, और इससे डिवाइड करा तो आ गया 122.5 मीटर। तो इस तरह से पहली कंडीशन जो वो इस तरह से है। तो अब देखिए, दूसरा जो है उसमें कहता है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो धरती पे फिर से आने के लिए कितना टाइम लेगा? तो देखिए, यहाँ से हमने इसको जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, तो पहला तो ये टाइम हो गया, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ जितना आने में इसको टाइम लगा वो दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है कि भाई, नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है, जितना इसको टाइम लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में, इसको अगर बी पॉइंट नाम देते हैं, तो ए से बी तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उतना बी से ए तक आने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूलों में से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, लेकिन इसमें कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये माइनस का साइन लगाया, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा था। माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि हम यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं कि ये ए से बी तक पहुँचने में कितना इसको टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा, तो उस समय ग्रेविटी जो है इसकी स्पीड को रोक रही है, तो इसलिए माइनस इसमें साइन आएगा। तो हमारे पास v तो 0 था,
और u जो था वो था 49, ग्रेविटी 9.8 इंटू टाइम। तो यहाँ से हम निकाल देंगे तो देखिए ये वाला माइनस में है तो इसको ही लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा +9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 49। तो t हो गया 49/9.8। फिर से ही इसके नीचे पॉइंट है तो उसके बाद ये पलट जाएगा, मतलब 98/10 लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 10, तो ये आ गया इतना। अब 490/98, तो 490 को डिवाइड करते हैं अगर हम 98 से तो आंसर आता है 5। तो ये टाइम जो आएगा वो आएगा 5, किसमें, सेकंड में, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है जो ये वेलोसिटी जो हाइट डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये मीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस मीटर में रहेगा और जो अगर टाइम आएगा तो टाइम हमारा सेकंड में आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला इसकी यूनिट के बारे में, तो ये सेकंड में आएगा। तो इस तरह से था ये पूरा क्वेश्चन। अब लेकिन इसने जो बोल रखा है कि रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो रिटर्न होने के लिए ये टाइम जो है हमारा, ये हमें मिला है ए से बी तक जो गया वो ही टाइम है ये, लेकिन हमें बी से ए तक का भी चाहिए, तो उसके लिए भी 5 सेकंड लगे। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो टोटल टाइम हो जाएगा 5 + 5 तो आ जाएगा 10 सेकंड। तो टोटल टाइम उसको इतना लगा। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो आपका तो व्हाट्सएप पे मैंने लिंक दे रखा है अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे जाइए, व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पर्सनली कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी पूछ सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।